नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का भी माहौल चल रहा है, तो बच्चे एकदम पढ़ाई से दूर हो चुके हैं और अपने एंजॉय में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्या ना एक वीडियो बनाया जाए और जो भी अवकलन समाकलन जो भी अध्याय हैं उनके लिए कवर करवाया जाए। तो सभी छात्र इस चैनल से जुड़ जाइएगा और आपके लिए मैं सभी जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अभी आपका चल रहा है 5.3 चल रहा है। क्या चल रहा है? 5.3 चल रहा है। और इससे पहली वाली वीडियो मैंने एग्जाम्पल 22वें नंबर का एग्जाम्पल और 23वें नंबर का एग्जाम्पल और 1 से 8 तक क्वेश्चन करवा दिए। और इस वीडियो में 9 से और लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा 15वां है। कौन सा है? 15वां है। तो 9 से 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सभी छात्र इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। होता क्या है, वीडियो को देखा, मास्टर अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर मज़ा नहीं आ रहा हो, वीडियो के लिए आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार वीडियो देखना, यदि आपको समझ में आ जाए तो अपनी पेन से मेहनत करना बेटा, क्योंकि लिखने तो आपको जाना है, मेरे लिए नहीं जाना है। आपको दो से तीन बार खुद कोशिश करना क्वेश्चन करने का। अगर फिर भी नहीं आता है आपके लिए तो वीडियो को रिपीट करके देखना है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें 100% आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना? देखो, जैसे पहला 9वां क्वेश्चन, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप, देखो 9वें में लिखा हुआ है कि y बराबर, बेटा क्या लिखा हुआ है? y बराबर साइन इनवर्स और फिर लिखा हुआ है 2x और अपन में 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है ना? देखना इसमें साफ दिख रहा है, दिख रहा है, देखना रहो। दिख रहा? चलो देखो यहाँ पे बोर्ड मतलब आपके लिए सबको स्पष्ट दिख रहा है ना? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में पुट करना है। यहाँ लिखना है बेटा आपके लिए यहाँ पे कि माना की, क्या लिखना है? माना की लिखना है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। क्या लिखना है? माना की। और माना आपने मन से कुछ ही मान सकते, जैसे मान लो हमें पता है x बराबर, देखो कुछ भी तो नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले देखो इस पे फोकस करना है, ये फॉर्मूले पे फोकस करना है कि इसमें हमें क्या पुट करें कि इस क्वेश्चन साइन में चेंज हो जाए। तो देखो इसमें हमारे लिए अगर हम यहाँ पे x की जगह अगर 10 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? x बराबर tan थीटा लिख दें। क्या लिख दें? tan थीटा, है ना? देखो यदि x बराबर tan थीटा लिखते हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना आप, x बराबर tan थीटा लिखते हैं तो यहाँ से बेटा थीटा का मान निकल आएगा और थीटा का जो मान निकलेगा, tan इधर जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा। ऐसे tan थीटा बराबर आएगा बेटा कि थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। हम x बराबर पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 और यहाँ आएगा बेटा tan थीटा। क्या आ जाएगा? और बटे में आ जाएगा बेटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? अब सुन लो पहले बेटा, अब आपके लिए फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? कहाँ लिखवा दूं? आप कहो तो मैं इधर लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि 2 tan थीटा बराबर, नहीं बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। इस बात के लिए बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये आपको याद नहीं होता है, दिख रहा है? हाँ चलो थोड़ा सा देखो, ये दिख रहा है आपके लिए, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसके लिए मैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा अब दिख रहा होगा आपके लिए स्पष्ट। ठीक है? देखो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मारना आपके लिए। 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूला होते हैं। एक तो होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है हमारा 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक बात बताओ, आप खुद कह दो, साइन इनवर्स क्या इसकी जगह में साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने वो बताया है। ये साइन से बेटा साइन कट जाएगा, तो यहाँ से जो y बराबर बेटा 2 थीटा आएगा। आप बताओ 2 थीटा आएगा ना बेटा?
2 थीटा आएगा तो आप कहोगे सर 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो लिखेंगे बेटा कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे बेटा 2 tan इनवर्स। फिर एक लाइन फिर यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बेटा ये बात को लिखेंगे। फिर आगे आप कहोगे सर इधर तो हम लिख लेंगे dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं बेटा, और आप कहोगे सर 2 आगे आ जाएगा, लेकिन हम अगर इसका अवकलन करेंगे किसका tan इनवर्स x का, तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि d अपॉन में dx, या अगर यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है tan इनवर्स x, इसका जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ये tan इनवर्स का क्या होता है अवकलन होता है। बेटा साइन का और कॉस का और याद कर रखना है साथ साथ में। बेटा साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है, साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर होता है। बेटा कॉस इनवर्स का और रखना आपको याद, और कॉस इनवर्स का कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा और जो साइन का है वही रहता है 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको देखो, ये इसमें हमें पता है ये वाला फार्मूला लगा है और ये वाला, दोनों को इस क्वेश्चन में यूज करना है और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये आगे चल के आपको याद आने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा आप इसका अवकलन करोगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा, है ना, हाँ dy बेटा dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर आगे देखोगे आप बेटा 2 और गुणा में 1/1 प्लस का x स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है। और इस क्वेश्चन का देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ये वाला कि dy अपॉन dx बराबर आ रहा है 2/1 प्लस का x स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, और अगर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके और देखना है, और अगर आपको आ जाता है तो अपनी पेन चलाना, अपने हाथ से उसके लाने बार बार लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसके बाद में है बेटा 10वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 10वें नंबर का। और 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि y बराबर, क्या कह रहा है बेटा कि y बराबर, हाँ y बराबर tan इनवर्स, बेटा क्या कह रहा है tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स, और आगे लिखा है 3x माइनस का x क्यूब, 3x माइनस का x क्यूब, और बटे में लिखा हुआ है 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और थोड़ा मैं नीचे को कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है सही से, मैंने इतना कर लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। अब देखो बेटा, आपके लिए सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ लिखना है माना की, क्या लिखना है माना की, ठीक है ना, और माना कि यहाँ से x बराबर लिखोगे आप tan थीटा, क्या लिखोगे tan थीटा। फिर बेटा तुरंत थीटा का मान भी निकालना हमारे लिए, थीटा का मान आएगा बेटा tan इनवर्स x, ठीक है, जी वाली बात को आगे चल के हमें पुट करना पड़ेगा। देखो अगर हमने यहाँ पर मान रख दिया जैसे कि tan इनवर्स, और यहाँ आएगा 3 tan थीटा माइनस का tan पे पावर 3 थीटा बटे में बेटा 1 माइनस का 3, अब tan पर स्क्वायर आएगा बेटा। अब हमें पता है बेटा इसका जो फॉर्मूला है, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ कि tan 3 थीटा बराबर, अगर आपने पढ़ा हो 11th में भी है, देखो tan 3 थीटा बराबर होता है बेटा 3 tan थीटा माइनस के tan पे पावर 3 अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा आप एक बात बताओ, इसके लिए क्या आप ए नहीं लिख सकते क्या? आप कहोगे बेटा tan इनवर्स tan 3 थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। इसको आप इससे काट भी सकते हैं, और y बराबर
आप कहोगे सर 3 थीटा ऐसे आ जाएगा। अब बेटा थीटा का भी आप मान रखोगे तो आप कहोगे सर 3 थीटा का मान tan इनवर्स। फिर बेटा आप कहोगे सर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ आएगा dy अपन में dx, यहाँ आएगा 3d अपन में dx और 10। इधर लिखता हूँ बेटा मैं कि dy अपन में dx बराबर 3, लेकिन tan इनवर्स का अभी बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ आएगा 3 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन में dx। और हमें पता है इस क्वेश्चन का यही आंसर बेटा। अगर आपने मेहनत कर ली, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आपको मेहनत करना है। आपके पापा भी जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हमें मेहनत करना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वें नंबर का। और 11वें नंबर का देखो कौन सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बेटा y बराबर cos इनवर्स और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है बेटा, और 1 प्लस के एक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखोगे वही लाइन कि माना कि यहाँ लिखोगे बेटा कि x बराबर tan थीटा, और फिर यहाँ से बेटा थीटा का मान निकलेगा tan इनवर्स। एक वाली लाइन को अच्छे से याद रखना है। फिर आप बेटा क्या करोगे, यहाँ आप y बराबर cos इनवर्स और cos तक में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। और बेटा एक बात बता देता हूँ, देखो आप पता नहीं कहाँ तैयारी कर रहे हो, और मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से याद करवाए सारे फॉर्मूले। तो मैं बता दूं आपके लिए, cos 2 थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा होता है, और बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत तरीके से घोंट देना है। और यहाँ आप भी समझ रहे हैं, जब हमें पता है इसके बराबर जी है तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ बेटा, क्या cos 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या? आप कहो सर लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा। फिर y बराबर आ जाएगा बेटा 2 थीटा, और यहाँ से 2 थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स आ जाएगा। और फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे बेटा dy अपन में dx 2 लिखेंगे, फिर d अपन में dx tan इनवर्स x है ना। तो यहाँ आ जाएगा बेटा dy अपन में dx और 2 पर रहेगा, अपन में क्या आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और हमें पता है बेटा इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको अच्छे से लिख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। इसके बाद बेटा अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। 11वां करवा दिया मैं, अब 12वां क्वेश्चन है बेटा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वही है, लिखा हुआ है y बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos तक में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा वही लाइन लिखना है, माना कि x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, जी वाली लाइन उतार देना है। y बराबर साइन इनवर्स, बस ध्यान देना है 1 माइनस के tan थीटा और का स्क्वायर बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और वही फॉर्मूला दोबारा से लगेगा जैसा अभी बताया था मैंने आपके लिए, y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ आएगा बेटा cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ आके बच्चा फंस जाएगा, अब उसे ये समझ में नहीं आएगा बेटा कि कट नहीं रहा है। अब साइन से कॉस नहीं कटता है, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई चीज़ साइन में लिखा है साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस
90 माइनस के थीटा। मतलब सीधी सी बात ये कि साइन को कॉस में चेंज करना है तो 90 में से थीटा घटा दो, और हमें कॉस को अगर साइन में चेंज करना है, देखो ध्यान करिए अच्छे से कि अगर हमें लाने कॉस को करने तो साइन में करने तो साइन लिखो, और 90 में से जो थीटा है ना वह घटा दो। आगे ना समझ में? देखो बेटा y बराबर, अब हमें पता है साइन से साइन कट जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 90 माइनस का 2 थीटा। अब आपको पता है कि हाँ हम x का नहीं थीटा का मान रख देंगे 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप कहो तो इधर इसके लाने इस साइड लिख देता हूं, इस पर फोकस करना अच्छे से बेटा। यहाँ आएगा dy अपन में dx, इसको लिखेंगे dy अपन में dx, और आपको पता है बेटा ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। 90 का जो अगर हम लोग 90 का यदि हमने अवकलन किया तो अभी बता दूंगा क्या आ जाएगा 2। अब अगर 10 का किया तो आप कहोगे सर बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, रट गया होगा। इसका रहेगा 0 बेटा माइनस 2, और 10 का 1 अपन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना ऐसे। और आगे बढ़ाओगे तो माइनस का 2 अपन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया? इसका आंसर भी आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको आ गया हो समझ में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये शायद 12वां नंबर का क्वेश्चन था हमारा, 13वां रह गया, 14वां और 15वां, सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा हटा दो इसके लिए। देखो इसके बाद में 13वीं नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 13वीं नंबर का क्वेश्चन है y बराबर लिखा हुआ बेटा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लिखा हुआ है, नहीं साइन कॉस लिखा है बेटा। क्या लिखा है? कॉस लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स। यहाँ लिखा है बेटा कॉस इनवर्स, और कॉस तक में लिखा हुआ है 2x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे माना कि यहाँ लिखेंगे x बराबर टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा। और यहाँ से आगे थीटा का जो मान निकालोगे तो टेन इनवर्स। ये वाली बातों को जितने सारे क्वेश्चन करवाए सब में टेन ही टेन मानना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आगे अपन देखोगे कि यहाँ लिखेंगे हम y बराबर कॉस इनवर्स और 2 टेन थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। एक बात बता देता हूँ आपके लिए कि मैंने जब पहला क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का तो इस एक फॉर्मूला लिखवाया था कि 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा साइन 2 थीटा। इसको अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। तो आप बेटा y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ लिखना आपके लिए साइन 2 थीटा। आप बताओ बेटा कॉस में करना चेंज, तो मैंने बोला था आपके लिए कि यदि हमें साइन को साइन 2 थीटा को कॉस में चेंज करना है तो लिखेंगे कॉस और 90 में से थीटा घटा दो, जो कोण बना होगा, कुछ नहीं करना है। आ गया भैया चेंज, मतलब साइन 2 थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस के 2 थीटा, खत्म। देखो बेटा कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा y बराबर 90 माइनस के 2 थीटा और y बराबर 90 माइनस के 2 टेन इनवर्स x। और हमें पता है लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर लिखेंगे हम dy अपन में dx। फिर तुम कहोगे बेटा 90 का करेंगे माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे टेन इनवर्स लिखेंगे और आगे इसका भी तो अवकलन करना है मुझे। आप कहोगे सर इसका 0 माइनस 2, लेकिन इसका आएगा 1 अपन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप कहोगे बेटा dy अपन dx, dy अपन में dx माइनस के 2 बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का यही आंसर बेटा, इसको लिख लो। आपको देखो स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आपके लिए देखो स्टार्टिंग में एक जैसे टाइप के क्वेश्चन थे तो आपको हिंट मिल रही हुई 100% आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद मैं 14वां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपके लिए। और 14वां क्वेश्चन है हमारा
14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y बराबर, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और 2x लिखा है अंडर रूट में, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा वही लाइन लिखना है कि माना कि, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन में, माना कि इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इसमें जो मानना है वो 10 नहीं मानना है, क्योंकि 10 रखोगे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, कोई माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर हम रख देंगे क्या 1 माइनस का 10 स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे x बराबर लिखना बेटा साइन थीटा, और यहाँ से थीटा का जो मान निकलेगा वो निकलेगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ y बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन 2 थीटा और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटा। लेकिन बात बता दूं आपके लिए, अगर आपने मैथ लिया है तो बेटा इसके लाना जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो अंदर लिखा है, या फिर मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आपने अंडर रूट में जो 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखा है ना, इस पूरे के लिए हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। और फिर ये जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है साइन 2 थीटा का, और इससे इसको काट दो, y बराबर क्या आ गया है 2 थीटा, और हमें पता है थीटा का हमें मान ऊपर दिया है, कितना दिया है साइन इनवर्स, और यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dy अपन में dx आ जाएगा बराबर 2, और इसका जो अवकलन होता है 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है ना। आप कह रहे हो सर आपकी तो बहुत खतरनाक स्पीड है बेटा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये कहते कोई ऐसी आपकी भी इसकी स्पीड हो जाएगी, आपके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पेन अपने हाथ से चलाना पड़ेगा। अभी मैं अपने हाथ से पेन चला रहा हूँ, मुझे पता है पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है, तो मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, और अगला जो क्वेश्चन है इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है y बराबर 1 बटे नहीं, y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे में, हाँ 2x स्क्वायर माइनस का 1, 2x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब बेटा देखो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन, लास्ट के जो क्वेश्चन है दोनों में दिक्कत है। एक में हमें पता है साइन पुट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या पुट करना है वो बता देता हूँ। आप या तो याद रखिएगा या आपके लिए फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। देखो अगर मेरे पास आप ऑफलाइन क्लास में आ जाइएगा, सब समझा दूंगा आपके लिए। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे बेटा तो चाहे तो आप रट लेना इस बात के लिए, माना कि यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा कॉस, क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा का जो मान निकलेगा वो कॉस इनवर्स आएगा इस तरीके से। और मैं बता देता हूँ आपके लिए कॉस में क्यों पुट करवा रहा हूँ, क्यों सेक इनवर्स, अगर आप इसमें कॉस पुट करोगे 2 कॉस स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, अगर आपको जानकारी हो मैं लिखवा देता हूँ बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है? 2 थीटा होता है। एक फॉर्मूला और होता है इसी में, ऐसा लिखा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। एक और होता है कि ये हो गया है अपना, एक और होता है कि अभी लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। इनको अच्छे से आप ये एक और होता है, अगर आपको लिखना 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कॉस 2 थीटा। एक कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। देखो अगर वास्तव में आप मेहनत कर रहे होंगे तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। देखो आप अभी दिख रहा है आपके लिए, और भविष्य में आगे कंपटीशन में भी काम में आएंगे। आप यदि एसएससी की तैयारी करते हैं तो 100% ट्रिग्नोमेट्री उसमें आती है, और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है ना। तो आप इसकी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सुन लो पहले। यहाँ लिखा है सेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 थीटा। लेकिन आपको अच्छे से जानकारी होगी कि ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, और सेक से सेक कट जाएगा, हमें पता है। थीटा का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स,
और हम यहाँ कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx लिख देंगे हम और बराबर 2 cos का जो अवकलन होता है वो 1 में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है ये माइनस का होता है। कैसा होता है? माइनस का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बराबर माइनस का 2 में अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दिवाली है और दिवाली का भी पता है कि फटाके चल रहे हैं, गोवर्धन है आज, तो सभी छात्रों के लिए गोवर्धन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अच्छे से पढ़िएगा घर पे बैठ के और ये वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार रिपीट कर करके देखें और खुद अपना पेन जरूर चलाएं। आप एक बार वीडियो देखिए फिर दोबारा से मतलब बिना देखे करिए, इस तरीके से करते रहो, अपने आप 100% आप सीख जाओगे। रिपीटिशन में बहुत दम होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।